हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साखियाँ एवं सबद, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 7 है, साखियाँ एवं सबद। तो यहाँ पर हम साखियाँ पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी। चलिए शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाही। इन पंक्तियों में जो कबीर हैं वो यहाँ पर व्यक्ति की जो तुलना है उसे हंसों से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से, यानी कि जिस प्रकार जो हंस है वो मानसरोवर में खेलते हैं, वहीं पर रहते हैं, तो वहाँ पर वो मोती चुगते हैं और वहाँ पर वो उस जगह को छोड़कर कभी भी जाना नहीं चाहते। उसी प्रकार जो मनुष्य है वो भी अपने जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है और इसे कभी भी छोड़कर जाना नहीं चाहता। ठीक है, तो मानसरोवर की जो यहाँ पर तुलना है उन्होंने व्यक्ति से की है, और जिस प्रकार मानसरोवर को छोड़कर जो हंस हैं वो मतलब मानसरोवर को छोड़कर नहीं जाना चाहते, उसी प्रकार व्यक्ति भी अपने जीवन के मायाजाल में बंध चुका है और उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट पर आते हैं। प्रेमी ढूंढते मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इन यहाँ पर जो कबीर हैं, इन पंक्तियों में कबीर जो हैं वो प्रेमी ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। प्रेमी जो है यहाँ पर ईश्वर को बताया गया है कि वो ईश्वर को ढूंढने के लिए निकले हैं। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उन्हें ढूंढना, लेकिन वो उन्हें ढूंढ रहे हैं और उन्हें कोई भी प्रेमी यानी कि कोई भी ईश्वर नहीं मिल रहा है। जो प्रेमी रूपी ईश्वर है उसके मिल जाने पर, यानी कि यदि वो मिल जाता है, जो ईश्वर हैं यदि वो हमें मिल जाते हैं, तो जो सारा विष है, जो सारा जहर है, वो अमृत हो जाएगा और सब कुछ जो दुख है वो सुख में बदल जाएंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन देजक मारी। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कबीर हैं वो कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है उसको ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को ज्ञान जो है वो अर्जित करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। और जो संसार की तुलना है वहाँ पर मतलब कुत्तों से की गई है। उन्होंने बताया है कि जो संसार है वो एक कुत्तों की तरह है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, आपको उन्हें अनदेखा करना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। जिस प्रकार जो कुत्ते हैं वो भौंकते हैं लेकिन वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं भौंक भाग कर, तो उसी प्रकार जो संसार है, यानी कि संसार में जो मनुष्य हैं या आपके दुश्मन हैं जो हमेशा आपके पीछे यानी कि लगे रहते हैं, ठीक है, तो वो भौंकेंगे और अपने आप ही चुप हो जाएंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे, सोई संत सुजान। यहाँ पर जो कबीर हैं वो कहते हैं इन पंक्तियों में कि पक्ष विपक्ष के कारण जो पूरा संसार है वो आपस में लड़ रहा है। वो एक भूल भुलैया में पड़कर जो प्रभु हैं, जो ईश्वर हैं, उनको भूल रहा है, और जो व्यक्ति है वो इन सब झंझटों में पड़े बिना यदि निष्पक्ष होकर जो प्रभु हैं उनका भजन करे, उनका ध्यान करे, तो वही सही अर्थों में मनुष्य है। नेक्स्ट पर आते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुहु के निकटी ना जाई। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कबीर हैं वो कहते हैं कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते हैं, ठीक है, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वो व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है, ठीक है। यानी कि जो हिंदू हैं वो राम को मानते हैं, जो मुसलमान हैं वो खुदा को मानते हैं, लेकिन इन सब में कुछ नहीं रखा। हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए, और जो इंसान, जो व्यक्ति, जो मनुष्य इन सब बातों में ना पड़कर अपने आप को इन सब बातों से अलग रखता है, वही एक जीवित मनुष्य के समान है। नेक्स्ट पर आते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। इन पंक्तियों में जो कबीर हैं वो कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी जाएं, राम भजें या रहीम, दोनों का अर्थ जो है वो समान है, ठीक है। यानी कि आप काबा जाएं
जो एक मुसलमानों की जगह है, काशी जाएं जो हिंदुओं की जगह है, ठीक है। राम भजें या रहीम भजें, दोनों का जो अर्थ है वो समान है। और जिस प्रकार गेहूं को जब पीसा जाता है तो वो आटा बन जाता है और ज़्यादा पीसने पर वो मैदा बन जाता है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो खाने के ही प्रयोग में लाई जाती हैं और इसलिए दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है, ठीक है। दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। इन पंक्तियों में जो कबीर हैं वो कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, उसके जो कर्म है, किसी भी व्यक्ति के, मनुष्य के जो कर्म हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। और यदि व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका जो कुल है वो अनदेखा कर दिया जाता है। और उसी प्रकार मतलब कि जिस प्रकार सोने के कलश में जो रखी हुई शराब है वो शराब ही कहलाती है, ठीक है, चाहे आप उसे सोने के कलश में रख लें। सोना कितनी महंगी एक धातु है, ठीक है, यानी कि शराब तो शराब ही है, अगर आप उसे सोने के कलश में भी रखते हैं तो भी वो शराब ही कहलाती है। और इसीलिए यहाँ पर जो कबीर हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति के जो कर्म हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं कि आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है। ऊंचे कुल में या नीचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी नहीं होता है। और जब सोने के कलश में शराब रखी जाती है तो वो शराब ही कहलाती है। यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर है यानी कि जो साखियाँ हैं वो कंप्लीट होती हैं और सबद जो है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।